महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव बारात का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों शिव भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ झूमते नजर आए। कुरबाई के समीप मंडी बामोरा में बजरंग दल और नगर वासियों के तत्वाधान में बगिया वाले हनुमान मंदिर से शिव बारात निकाली गई। यह बारात बस स्टैंड और मुख्य बाजार से होते हुए श्री हजारिया महादेव मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान हजारों भक्तों ने 1000 शिवलिंग की पूजा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। बारात में आकर्षक झांकियां भी शामिल थीं, जहां शिव दूल्हे के रूप में नजर आए। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार छोटे बच्चों ने भी भोलेनाथ की बारात का आनंद उठाया। पूरे नगर में बम बम भोले के जयकारों से माहौल शिवमय हो गया। साथ ही रात्रि में विभिन्न स्थानों पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय कलाकारों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर खातेगांव में शिव भक्तों ने श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की। प्राचीन श्री खेड़ापति मंदिर में भी विशेष आयोजन किया गया, जहां बाबा महाकाल की जीवंत झांकी सजाई गई और शिव बारात धूमधाम से निकाली गई। गाजे बाजे और हर हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बाबा भोलेनाथ के स्वरूप में सानू सतीश साहू और माता पार्वती की भूमिका में क्षमा मोहनलाल साहू ने अद्भुत अभिनय कर भक्तों का मन मोह लिया। नगर भर में प्रमुख मंदिरों और स्थानों पर प्रसादी वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे आयोजन में भक्तों की गहरी आस्था और उल्लास देखने को मिला, जिससे वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो गया। इस पावन पर्व पर नगर के मंदिरों में विशेष पूजन, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 26 लाख के निवेश की प्रस्ताव प्राप्त हुए। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इंटरैक्टिव सेशन के माध्यम से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। तो लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है, जो मोहन सरकार की उम्मीद से बढ़कर है। GIS 2025 में सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव उद्योग क्षेत्र में मिले हैं। उद्योग क्षेत्र में 8.616 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। दूसरे नंबर पर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 5.72 लाख करोड़ रुपए के निवेश मिले हैं, जिसमें अवाड़ा एनर्जी, एक्सिस एनर्जी, NSS पावर, टोरेंट पावर, जिंदल इंडिया जैसी कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। तीसरे नंबर पर खनिज क्षेत्र में 3.22 लाख करोड़ रुपए के निवेश मिले हैं। खनिज क्षेत्र में अडानी, ओल्ड क्रेस्ट सीमेंट, आरो कोल, आदित्य बिरला जैसी बड़ी कंपनियों की तरफ से निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के प्रयासों के चलते जिस 2025 में 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे। यह निवेश प्रदेश में अब तक की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिट में कहा कि भोपाल को देश की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए वे प्रयासरत हैं। राजधानी में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। ठोस रणनीति बनाकर काम किया है, जिसके चलते कृषि, खनिज, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों ने भरोसा जताया है। छतरपुर जिले के खजुराहो में भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय नृत्य की पावन भूमि पर आयोजित भव्य 51वें खजुराहो नृत्य समारोह का शानदार समापन बुधवार को हुआ। यह आयोजन न केवल कला प्रेमियों के लिए एक यादगार अवसर बना, बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध परंपरा को बढ़ाया है। छतरपुर जिले के विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में सिद्ध मंच पर अभिनेत्री नृत्यांगना मीनाक्षी शेषाद्री ने ओडिशा नृत्य की दिव्य प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि मीनाक्षी शेषाद्री 80 से 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे केवल अभिनय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे 4 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में भी पारंगत हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यहां प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में एरो स्पोर्ट्स शुरू किए जा सकते हैं। उन्होंने निवेश के लिए मध्य प्रदेश सरकार की नई नीतियों की सराहना की है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मध्य प्रदेश को खुशखबरी देते हुए कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सिविल एविएशन हब के रूप में विकसित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने को एयर ट्रैफिक से जोड़ने हर 100 मीटर में एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट बनाने के लिए जहां जगह कम होगी वहां हेलीपैड बनाए जाएंगे। फ्लाई भारती के साथ उज्जैन में एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए MOU हुआ, जिसमें 750 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंपनी प्रधान एयर के साथ उज्जैन में और राज्य के भीतर हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए MOU हुआ, जिसमें 150 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन एविया एविएशन कंसल्टेंट GmbH के साथ भोपाल में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन की स्थापना के लिए MOU हुआ। इसमें प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है और इसमें 6 से 7 हज़ार लोगों को रोजगार मिलना संभावित है।